पसंदीदा लोग कौन हैं, या वो कौन से आमाल हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में इन चीज़ों को हम जानेंगे और साथ ही साथ शव्वाल के महीने की क्या फजीलत है और शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं 6 रोज़ों की क्या फजीलत है और इन रोज़ों के मुख्तसर अहकामात इंशाअल्लाह जानेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, हमने अभी रमज़ान के महीने को अलविदा कहा, रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ। इस रमज़ान के महीने से हमें बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी इबरतें हासिल होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस रमज़ान के महीने से जो सबक हासिल होता है वो ये है, हम रमज़ान का महीना आने से पहले इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान का महीना कब आएगा कब आएगा। रमज़ान का महीना आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़े रखे, नमाज क़यामुल लैल की हमने पाबंदी की, कुरान मजीद की हमने पाबंदी की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इबादत और आमाल सालिहा को हमने अंजाम दिया और देखते ही देखते रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमारी उम्र है, हमारी उम्र जैसे जैसे जिस तरीके से दिन और रात गुजर जाते हैं, जितना तेज़ी से साल गुजर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी भी हमारी ख़त्म हो रही है। इसीलिए सलफ में से किसी ने फरमाया कि या इब्न आदम इन्नमा उम्रुका अय्याम फैज़ा ज़हबत यौमुका ज़हब बाज़ुक। ऐ इंसान, ये जो तेरी उम्र है ये तेरी ज़िंदगी की अय्याम है। जब तुम्हारी जिंदगी का एक दिन गुजर जाता है तो गोया तुम्हारी उम्र का कुछ हिस्सा खत्म हो गया है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा वक्त की कसम खाई है, कहीं फज्र की कसम खाई है, कहीं असर की कसम खाई है, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, कहीं अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई और कहीं अल्लाह ताला ने चांद की कसम खाई। इन तमाम अशिया की कसम खा करके अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बतलाना चाहते हैं, इंसान की जिंदगी में वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत है और जो लोग अपनी उम्र को, अपनी औकात को हलाल चीजों में, अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, ऐसे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। और जो लोग अपनी उम्र और अपने वक्त का ख्याल नहीं करते हैं, हराम कामों में, लग़वियात में गुजारते हैं, जिनका ना दुनिया में फायदा है और ना आखिरत में फायदा है, तो जो लोग अपनी औकात को इस तरह की चीजों में गुजारते हैं, तो याद रखें क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला के पास जवाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्र के ताल्लुक से सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने हमको जो जवानी अता फरमाई है इसके बारे में भी क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। तो जो लोग अपनी औकात को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, ऐसे लोग काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अल्बाब। यकीनन आसमान ज़मीन की पैदाइश में और लैल और नहार की गर्दिश में अल्लाह ताला ने जो आसमानों को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने जो ज़मीन को पैदा फरमाया, इसी तरीके से जो दिन और रात, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये जो वक्त गुजरता है इसके अंदर बेशुमार निशानियां हैं, इसके अंदर बेशुमार इबरतें हैं। और इसकी सबसे अहम इबरत यह है कि जिंदगी देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह असर के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम असर की अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान घाटे में है, नुकसान में है, मगर जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और जो लोग नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में सब्र की वसीयत की और जो आपस में दावत और तबलीग करते रहे, ऐसे लोग कामयाब हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन कामयाबी हासिल करने वाले हैं। जिस तरीके से बर्फ होता है, जिस तरीके से बर्फ पिघलते जाता है, उसी तरीके से हमारी उम्र है, हमारी जिंदगी, हमारी उम्र ऐसे ही पिघलती जाएगी। तो पहला सबक इस रमजान के महीने से हमें ये मिलता है कि हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी हमारी महदूद जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी आरज़ी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली जिंदगी है। और जो लोग अब इस वक्त को, इस मौके को जिन्होंने गनीमत जान करके अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में जिन्होंने गुजारा है,
ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر فرمایا جب لوگوں کا جب موت کا وقت آتا ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے، انسان تمنا کرے گا، انسان خواہش کرے گا اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک عمل کروں، لیکن دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مرتبہ جو موقع عطا فرمایا ہے یہی موقع ہے، اسی میں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم یا تو جنت کی تیاری کریں یا تو جہنم۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہم جنت کے مستحق ہیں گے۔ ایسی جنت جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ تھا اس کے اندر ہماری روحانی اور جسمانی تربیت تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ سینٹر تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا۔ جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو جائے، جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنی جسمانی تربیت کی اور اپنی روحانی تربیت کی اور اس تربیت کے اثر کو سال کے 12 مہینے تک جاری رکھا، تو ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ صرف رمضان کی حد تک نہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا ہم نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، رمضان میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تھا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہم رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ ہم ربانی مسلمان بنے۔ جو اللہ رمضان کے مہینے کا رب ہے وہی اللہ سال کے 12 مہینوں کا رب ہے۔ جو اللہ رمضان میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو اللہ رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، وہی اللہ سال کے 12 مہینے ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری حاجات اور مشکلات دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کے اندر ہمیشگی برتیں، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادتوں کو اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومنوں کے صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ مومن نمازوں کے اندر ہمیشگی برتتے ہیں، یعنی ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ صرف رمضان کی حد تک نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت آنے تک، یعنی جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دے رکھی ہے تب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی اوامر کو بجا لاؤ، اللہ نے جن چیزوں کو روکا ہے، جو محرمات ہیں، جو منہیات ہیں، ان چیزوں سے رکتے رہو، اور یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل مقصد ہے اس رمضان کے مہینے کا کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم ہماری روح کی تربیت کریں اور ہماری جسم کی تربیت کریں، اور زندگی اصل روحانی زندگی کا نام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کا تو خیال کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہیں، لیکن ہماری جو روحانی غذا ہے، ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، یہ روحانی غذا ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، دعائیں کرنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے راستے میں صدقات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا، یہ روح کی غذا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور جب ہماری روح کو غذا پہنچتی ہے تو ہمارا جسم بھی صحیح سالم ہوتا ہے اور ہمیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج لوگ پریشان رہتے ہیں، آج لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، دنیا کے وسائل و اسباب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان مفقود ہے۔ آج ہماری زندگی میں سکون و اطمینان نہیں ہے۔ اگر ہم سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اگر ہم روحانی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم جسمانی سکون چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا صلہ، ہمارے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، تب جا کر کے ہمیں
इत्मीनान और सुकून नसीब होगा। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगों आगाह रहो, ऐ लोगों याद रखो, खबरदार, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र ही से, अल्लाह को याद करने ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह के जिक्र में हर तरह की इबादत शामिल हो जाती है, नमाजें, रोजे, कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र अस्कार, तस्बीह व तहमीद, हर किस्म की इबादत जिक्र अस्कार के अंदर आ जाती है। इसलिए एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यित। उस आदमी की मिसाल जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, और उस आदमी की मिसाल जो अल्लाह को याद नहीं करता, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, इन दोनों की मिसाल जिंदे और मुर्दे आदमी की तरह है। गोया जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, सिर्फ रमजान के हद तक नहीं, साल के 12 महीने जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है, ऐसा आदमी जिंदे आदमी की तरह है। और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, गोया ऐसा आदमी मुर्दा आदमी है। ऐसे आदमी को सुकून इत्मीनान हासिल नहीं होगा, चाहे हमारे पास दुनिया की जिंदगी के बहुत सारे असबाब, बहुत सारे वसाइल ही क्यों ना हो, तो ऐसी चीजों की वजह से हमें सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होगा। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान के महीने में हमने अल्लाह की इबादत की, मुख्तलिफ किस्म की इबादतें हमने अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर हम ये जानना चाहें कि अल्लाह ताला के पास हमारी इबादत कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो इसकी एक निशानी है। हम जो भी अमल करते हैं, चाहे हम रोजे रखें, नमाज पढ़ें या हज करें, या जो भी हम इबादत करें, हमारी इबादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुई है या मकबूल नहीं हुई है, इसके जानने का, इसके पहचानने का एक तरीका है या इसके एक अलामत है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना सवाब कबूल हसरती अल हसरत बादा व उक़ूबतु सय्यती अस्सय्यतु बादा। कोई भी नेकी जब अल्लाह की बारगाह में जब शर्फ़ कबूलियत से जब नवाजी जाती है, तो उसका बदला ये होता है अल्लाह ताला मजीद हमें, अल्लाह ताला मजीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाते हैं। बल्फाज दीगर, अगर हमने रमजान के महीने में इखलास और लिल्लाहियत के साथ हमने इबादतों को अंजाम दिया है, और अगर हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई है, तो अल्लाह ताला मजीद हमें तौफीक देगा, मजीद नेकी के कामों में मजीद इबादत करने के अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाते हैं। वहीं जो गुनाह होते हैं, वह उक़ूबतु सय्यती अस्सय्यतु बादा, गुनाहों का अंजाम ये होता है, गुनाहों की सजा ये होती है, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करते जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए और भी गुनाहों के रास्ते को आसान कर देता है। अल्लाह और भी उसके लिए बुराई के रास्ते को, गुनाहों के रास्ते को अल्लाह ताला खोल देता है, और इंसान गुनाहों के अंदर डूब जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करता है, तो उसके दिल को साफ कर दिया जाता है। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है और तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करते जाता है, तो ऐसे आदमी का दिल जंग आलूद हो जाता है। और गुनाहों का यह नतीजा होता है कि इंसान को गुनाहों की वजह से अल्लाह की इबादत की जो लज्जत हासिल होती है, जो मजा होता है, उसको हासिल नहीं होता है, और इंसान की जिंदगी में मुसीबतें, आजमाइशें, रिस्क में तंगी, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो गोया हम रमजान के महीने में हमने अल्लाह ताला के लिए इबादतों को अंजाम दिया, तो उसकी कबूलियत की निशानी ये है कि हम सिर्फ रमजान के हद तक नहीं, बल्कि हम रमजान के बाद भी इस सिलसिले को, इन नेकियों के सिलसिले को, इन इबादत के सिलसिले को हम रमजान के बाद भी जारी और सारी रखें। अगर हम रमजान के बाद भी इन इबादत के सिलसिले को हमने जारी रखा, तो गोया ये निशानी है कि हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हुई है। इसी तरीके से बाज़ उलमा कहते हैं, जब लोग हज करके आते हैं, तो हज कबूल होने की निशानी ये है कि आदमी की जिंदगी के अंदर सुधार आ जाए, आदमी की जिंदगी के अंदर नेकी की जानिब वो आगे बढ़े, आदमी की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, वो नेकियों की तरफ वो आगे बढ़े, गुनाहों को छोड़ दे। मिसाल के तौर पर एक आदमी हज करके वापस आया और उसकी जिंदगी हज से पहले जैसे ही थे, जैसे वो गुनाह में मुब्तला था, जैसे वो खताओं में मुलविस था और इबादत से वो दूर रहता था, अगर हज के बाद भी उसकी जिंदगी ऐसी रही, तो गोया इस बात की अलामत है, ये इस बात की निशानी है कि उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। इसी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद
مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ہمارے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ایسے آدمی کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ یا اس کا انجام یہ ہوتا ہے، گناہوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے اور مزید گناہوں کے راستے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو حدیث بخاری کے اندر مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سے عمل کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے آدمی ہمیشہ کرے، جس پر آدمی ہمیشگی برتے، جس کو آدمی ہر دن انجام دے، وان قل، اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، جس آدمی پر ہمیشگی برتے۔ جیسے الحمدللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی پابندی کی، یہ تراویح کی نماز صرف رمضان کے حد تک مشروع نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ہم قیام اللیل کی نماز، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے۔ تو جو ہم اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا تو ہم صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر ہمیشگی برتنا، ہمیشہ انجام دینا، اگرچہ کہ ہم 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، جتنے بھی رکعت ہم انجام دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند فرماتے ہیں جسے آدمی ہمیشہ کرے، جس پر آدمی ہمیشگی برتے، اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا کہ وہ مسجد میں سویا کرتے تھے اور تہجد کی نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، ایک رات جاگ کر کے قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، پھر دوسری رات وہ سرے سے نماز پڑھتا ہے نہیں، وہ قیام اللیل کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی تم ہر دن اعمال صالحہ کے اندر، نیک کاموں کے اندر تم ہمیشگی برتو، ہمیشہ تم نیک اعمال انجام دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت سارے فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ غفلت اور کاہلی سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر دن ہم اعمال صالحہ کا انجام دیں تو ہمارے اندر کی جو غفلت ہے، جو کاہلی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہیں، اگر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہیں، ہم میں سے ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ ہر مسلمان، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک مومن آدمی زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ توحید کو اپناتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے اور بدعات سے دور رہتا ہے، شرک و کفر سے دور رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ ان تمام نیک اعمال کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ کیا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں ہمیں اچھی نوکری مل جائے، یا ہم انٹرنیشنل کھلاڑی بن جائے، یا دنیا کے اندر ہمیں بہت زیادہ مال دولت حاصل ہو جائے، یا ہمیں عہدہ اور منصب حاصل ہو جائے، یا ہم مشہور ہو جائیں؟ کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، یہ تمام چیزیں وقتی ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو، ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے پاس اونچا مقام اور مرتبہ، عہدہ اور منصب ہو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ کی جنت مل جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार, हर मखलूक जिसके अंदर रूह है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा बदला दिया जाए। राई के दाने के बराबर भी अगर हमने नेकी की है वो भी क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा। एक राई के दाने के बराबर अगर हमने गुनाह किया है यह भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, मुहासबा होगा। यहाँ पर एक चीज काबिल गौर है कि क़यामत के दिन जिस आदमी की नेकियां गुनाहों पर भारी हो जाएंगे ऐसा आदमी कामयाब होगा। अब आप अंदाजा लगाएं, हम सिर्फ साल में 1 महीना अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें, साल के 11 महीने हम अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह का जिक्र ना करें, तो जब क़यामत के दिन अल्लाह के निज़ाम में जब हमारे नेकियों और गुनाहों को जब तोले जाएंगे और सिर्फ हमारे पास रमजान की 1 महीने की नेकियां होंगे और साल के 11 महीने के गुनाह होंगे और हमारे नेकियां गुनाहों के मुकाबले में नेकियों का पलड़ा अगर कमजोर हो जाए और गुनाहों का पलड़ा अगर भारी हो जाए तो क़यामत के दिन हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो इसलिए अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस तरीके से रमजान में अल्लाह की इबादत करते हैं साल के 12 महीने में अल्लाह की इबादत करें। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिस आदमी को जन्नत में दाखिल किया जाए, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस आदमी को क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए, फ़क़द फ़ाज़, ऐसा आदमी कामयाब है। गोया अल्लाह ताला के नजदीक कामयाबी का मेयार यह है, अल्लाह के नजदीक कामयाब आदमी वो है जिसे क़यामत के दिन जन्नत हासिल हो जाए और जहन्नम से बचा लिया जाए। चाहे दुनिया की जिंदगी के अंदर वो आदमी कितना ही गरीब की ना हो, कितना ही मुफलिस की ना हो, दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आई हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, एक ऐसा आदमी जो दुनिया की हर नेमत उसे हासिल होगी, अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, दाखिल करके पूछेंगे, ऐ बंदे खुदा बता क्या तुझे अपना कोई अच्छा वक्त याद है? वो आदमी जिसकी सारी जिंदगी नेमतों में गुजरी थी, जब वो थोड़ी देर जहन्नम के अंदर उसको जब दाखिल किया जाएगा फिर अल्लाह ताला जब उसे पूछेंगे तो कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसे मालूम होता है कि मेरी सारी जिंदगी तकलीफों मुसीबतों में गुजरी है। फिर एक और आदमी को लाया जाएगा, वो आदमी जो दुनिया के अंदर तकलीफों मुसीबतों की जिंदगी गुजार करके आया होगा, मोमिन आदमी होगा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को थोड़ी देर जन्नत में दाखिल करेंगे, दाखिल करके पूछेंगे और अल्लाह ताला सवाल करेंगे, ऐ बंदे खुदा बता क्या तुझे अपना कोई बुरा वक्त याद है? वो आदमी जिसकी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर तकलीफों मुसीबतों में गुजरी थी, आजमाइशों में गुजरी थी, लेकिन ऐसे आदमी को जब थोड़ी देर के लिए जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो वो आदमी कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसे मालूम होता है कि मेरी सारी जिंदगी जो है नेमतों में गुजरी है, आराम में गुजरी है, इसी तरीके से दुनिया में कोई मुसीबत नहीं पहुंची है। दुनिया के अंदर भी जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं और जब वो चीज हमें हासिल होती है तो हमने पीछे जो मेहनत हमने किया था उसको भूल जाते हैं, और जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो पूरी थकान हम भूल जाते हैं, और जब कामयाबी हासिल होती है तो उसकी खुशी हमें महसूस होती है। तो असल कामयाबी अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत पाना ये असल कामयाबी है, और जहन्नम से बचा लिया जाना, जिस आदमी को जन्नत हासिल हो और जहन्नम से बचा लिया जाए ऐसा आदमी कामयाब आदमी है। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कितनी सख्त धूप है, धूप की जो शिद्दत है, गर्मी की जो शिद्दत है, इसकी वजह क्या है? कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं? एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा फक़ालत या रब्बी अकल बाज़ी बाज़ा फ़अज़िन लहु बिनफ़सैन नफ़सिन फ़िश्शिता व नफ़सिन फ़िस्सैफ। एक मरतबा जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत किया कि ऐ अल्लाह मेरे अंदर की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, यानी मेरे अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मेरे अंदर की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, बर्दाश्त के बाहर है। तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को सांस लेने का हुक्म दिया और सांस छोड़ने का हुक्म दिया। जब जहन्नम सांस लेती है तो दुनिया के अंदर सर्दी का मौसम होता है, और जब जहन्नम सांस छोड़ती है तो दुनिया के अंदर गर्मी का मौसम होता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जहन्नम की गर्मी का ये आलम है
تو जहन्नम का क्या आलम होगा, जहन्नम और जहन्नम की गर्मी का क्या आलम होगा, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए असल कामयाबी, हमारा मकसद, हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हम कामयाब हो जाए। और कामयाबी के लिए क्या है, सिर्फ रमजान की इबादत काफी नहीं है, बल्कि साल भर की इबादत करना है। और अल्लाह ताला के नजदीक महबूब आदमी वो है, अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा आदमी वो है जो साल भर अल्लाह ताला की इबादत करे। इन्न अहब्बल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा आदमी वो है जो हमेशा अल्लाह ताला के लिए इबादत करे, अगरचे के कम ही अमल क्यों ना हो। अब यहाँ पर सलफ में से किसी ने कहा कि असल कमाल ये नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, कमाल ये नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, बल्कि कमाल ये है अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे। हम हर मुसलमान आदमी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हर मोमिन हर मुसलमान की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। लेकिन असल कमाल ये नहीं है, असल कमाल ये कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो तो हमें क्या करना है, आमाल के अंदर हमेशा की बरतना है, साल भर अल्लाह की इबादत करना है। हमने रमजान में जो कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले को जारी रखा है, साल भर कुरान मजीद की तिलावत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान के महीने में सुबह की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है, साल के 12 महीने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान में रोजों की पाबंदी की है, तो साल भर नफिल रोजों की पाबंदी करें। अय्याम बीस अरबी महीने के एतबार से 13, 14, 15 का रोजा रखे, या हर हफ्ता पीर और जुमेरात का रोजा रखे, नफिल रोजों की पाबंदी करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के सिलसिले को साल भर जारी रखे। तो जो बंदा हमेशा अल्लाह की इबादत करता है, ऐसे आदमी को अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। इसी तरीके से हम ये चाहें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारी तिजारत करना, घर के अंदर हमारा जो मामला है हमारे अहल वयाल के साथ, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, इसी तरीके से हमारे पड़ोसियों के साथ, सफर की हालत में, हजर की हालत में हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम करें। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कह दो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करोगे, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी। जैसे मैंने कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल होना यह कमाल है, इसके अंदर शान है। लैसा शान अन तुहिब व इन्नमा शान अन तुहब, कि शान या कमाल ये नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, शान इस बात में है या कमाल इस बात में कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे। तो अगर हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। जैसे अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करोगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी। और साथ साथ भी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे। आज हम अपने ज़बानी तौर पर दावा करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी दावा यह मुफीद नहीं है, यह फायदेमंद नहीं है जब तक हम प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करें। हम कहने के तो हम हमारा नाम इस्लामी नाम रखें, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, जो भी हम इस्लामी नाम रखें, लेकिन जब हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है उन चीजों से नहीं रुकेंगे, तो गोया हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। तो अगर हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इसी तरीके से अगर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम तौबा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन, अल्लाह ताला जो लोग तौबा करते हैं और जो लोग पाक साफ रहते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। यानी अल्लाह ताला के नजदीक महबूब बंदे वो हैं, अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा इंसान वो है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से तौबा करते हैं। और जब इंसान गुनाह करता है तो गोया अल्लाह से दूर हो जाता है। तौबा का मतलब है लौट कर आना। जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है,
शर्मिंदगी का इजहार करता है, अपने गुनाह पर नादिम होता है और पशेमानी का इजहार करता है, तो वो इंसान फिर अल्लाह ताला से करीब होता है और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसको हासिल होती है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और जो पाक साफ रहते हैं, जो पाकी सफाई को इख्तियार करते हैं। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं पाकी सफाई के अंदर दो चीजें, एक अकीदे की पाकी, जो आपने अपने आप को शिर्क व कुफ्र से पाक रखा, जिसने बिदअतों से अपने आप को पाक कर लिया, और दूसरी जिस्मानी पाकी और सफाई, दोनों तरह की पाकी सफाई है। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत-तुहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है, चाहे वो हमारे दिल की पाकी सफाई क्यों ना हो, हमारे अकीदे की पाकी और सफाई क्यों ना हो, या जिस्मानी एतबार से पाकी सफाई क्यों ना हो। इसीलिए अगर हम तौबा करें और पाकी सफाई का हम पाबंदी करें, इसका ख्याल करें, तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। इसी तरीके से अगर हम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहें तो हम एहसान करें, बंदों के साथ हम उससे सलूक करें। अल्लाह ने फरमाया व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐ लोगों तुम एहसान करो, लोगों के साथ भलाई का मामला करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप की ना हो, तुम्हारे पड़ोसी की ना हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास काम करने वाला खादिम ही की ना हो, तुम उनके साथ एहसान करो, भलाई का मामला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला भलाई करने वालों के साथ एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान को लिख दिया है। और अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया अल इहसान, एहसान ये है, इबादत के अंदर एहसान करने का मतलब ये है ऐसे इबादत करो या ऐसे नमाज पढ़ो तो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। तअबुदुल्लाह तआला का तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। इसी तरीके से तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना, जिन लोगों को अल्लाह पर भरोसा होता है तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाते हैं जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं और भरोसा करते हैं। और तवक्कुल और भरोसा का मतलब ये नहीं है कि आदमी असबाब पर अमल किए बगैर आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करे। एक आदमी असबाब पर अमल किए बगैर अल्लाह पर भरोसा करेगा तो एक तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल इस बात का नाम है कि आदमी सबसे पहले असबाब पर अमल करे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी तिजारत करता है या कोई स्टूडेंट है, वो पहले मेहनत करे, पढ़े, या कोई आदमी दौड़ धूप करे, वो कोशिश करे, फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे, भरोसा करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला पर जो लोग तवक्कुल करते हैं, जो भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर, ऐ लोगों अगर तुम कमा हक़ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करोगे, भरोसा करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको ऐसे ही रिस्क देता है जिस तरीके से परिंदों को रिस्क देता है। परिंदों को अल्लाह कैसे रिस्क देता है, जब सुबह होते है तो परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, तो हम भी तवक्कुल का मतलब है कि हम अपने घर से बाहर निकलकर के असबाब करें, असबाब पर अमल करें, कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पर हम तवक्कुल करें और भरोसा करें। और जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होती है। इसी तरीके से हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहे फराइज की पाबंदी करें और नवाफिल की पाबंदी करें। एक हदीस कुछ में अल्लाह ताला ने फरमाया बंदा मेरे फराइज पर जब अमल करता है तो मैं मेरे बंदे से मोहब्बत करता हूँ, इसी तरीके से जब बंदा नवाफिल की पाबंदी करता है तो मैं मेरे बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो वह फराइज की पाबंदी करना, अल्लाह ने हम पर जिन चीजों को फर्ज किया है, फराइज की पाबंदी करना और नवाफिल की पाबंदी करना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का एक जरिया है। और हम शव्वाल के महीने से गुजर रहे हैं। शव्वाल के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु बिसित्तिन मिन शव्वाल कान लहू कअज्रि सियामिद दहर, जो आदमी रमजान के रोजे रखे और शव्वाल के 6 रोजे रखे तो गोया उसको जमाने के रोजे रखने के बराबर सवाब मिलता है। और दूसरी रिवायत के अंदर सराहत के साथ बयान किया गया है उसको 1 साल के रोजे रखने के बराबर सवाब दिया जाता है। क्यों, जब कोई आदमी नेकी करता है, एक नेकी का सवाब 10 नेकियां मिलती हैं, एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से रमजान के 30 रोजे और शवाल के 6 रोजे 36 रोजे अगर हम रखते हैं तो साल 307 दिन रोजे रखने के बराबर, तो गोया हमको पूरे साल भर रोजे रखने के बराबर हमें सवाब दिया जाता है।
अब ये जो शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, हम 6 रोजे शव्वाल का महीना खत्म होने तक हम रख सकते हैं, और हम शव्वाल के 6 रोजे पै दर पे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, या एक दिन छोड़कर एक दिन रखना चाहे, या हमने 2 रोजे रख करके फिर एक दिन दरमियान में हमने वक्फा दे दिया, या हमने गैप दे दी, फिर रोजे रखे, तो हर एतबार से इसके अंदर गुंजाइश है। यानी शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, ये पै दर पे ये कंटिन्यू रोजा रखना जरूरी नहीं है, बल्कि एक आदमी जो है 2 रोजे रखा, फिर छोड़ दिया, फिर 3 रोजे रखा, तो इस तरीके से हम शव्वाल के रोजे रख सकते हैं। तो शव्वाल के रोजे रखना मुस्तहब है, और जो शव्वाल के अंदर 6 रोजे रखता है, इस शव्वाल के महीने में जो 6 रोजे रखता है, और जिसने इससे पहले रमजान के महीने के रोजे रखा, तो गोया उसको साल भर रोजा रखने के बराबर उसको अज्र व सवाब दिया जाता है। अब यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक मसला ये भी है कि अगर किसी आदमी के रमजान में कुछ रोजे छूट गए, कोई आदमी बीमार था, कोई सफर की हालत में था, या औरतें अपने माहवारी के अय्याम में, और उनसे अगर रोजे छूट गए हैं, तो क्या वो सबसे पहले रोजों के खजा कर ले, या शव्वाल के नफिल रोजे रख करके बाद में खजा कर सके? क्योंकि जो छूटे हुए रोजों की जो खजा करना है, अगला रमजान से पहले तक हमको खजा करना है, अगला रमजान आने से पहले तक हम खजा कर सकते हैं, इस चीज के हमें इख्तियार है। तो अब यहाँ पर उलमा के इसमें 2 राय। पहली ये है, बाज़ उलमा ने कहा कि सबसे पहले जो रमजान के रोजे छूटे हैं वो पहले उनकी खजा कर ले, बाद में शव्वाल के नफिल रोजे रखे। इसी तरीके से जुमहूर उलमा कहते हैं कि अगर कोई शव्वाल के रोजे रखे, फिर बाद में शव्वाल के महीने के बाद मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल या रबीउल सानी या जमादुल उला या रजब, शाबान, इन महीनों के अंदर अगर कोई छूटे हुए रोजों की खजा करना चाहे तो कर सकता है। तो अलगज तो इसके अंदर आदमी को इख्तियार है। अगर किसी आदमी के रमजान के रोजे छूटे हैं, या किसी औरत के रमजान के रोजे छूटे हैं, और शव्वाल के नफिल रोजे रखना चाहे, तो इसके अंदर इख्तियार है, चाहे तो हम पहले नफिल रोजे रख करके हमसे जो रोजे छूटे हैं बाद में उसकी खजा कर सकते हैं, या तो हम पहले रमजान के जो रोजे हमसे छूटे हैं पहले उसकी खजा करके बाद में हम शव्वाल के नफिल रोजे रख सकते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें रमजान के नफिल शव्वाल के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमें तेरी मोहब्बत हासिल फरमा, अल्लाह तो हमसे मोहब्बत फरमा, अल्लाहुल आलमीन हमें ऐसे असबाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा जिन असबाब पर अमल करके हम तेरी मोहब्बत हासिल कर सके। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, अल्लाहुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे जिक्र अस्कार, हमारी तिलावत कुरान मजीद को कबूल फरमा, अल्लाह हम में से जो लोग मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, अल्लाह जो मखरूज है तो उनके लिए आसानी पैदा फरमा, अल्लाह हम में से जो भी मखरूज है तो उनके लिए आसानी पैदा फरमा, अल्लाहुल आलमीन हमारी जिंदगियों में बरकत नाजिल फरमा, अल्लाह हमारी जिंदगी में रहमतों को नाजिल फरमा, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकतों को नाजिल फरमा, अल्लाह हमारे घरों में तेरी रहमतों तेरी बरकतों को नाजिल फरमा, अल्लाहुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।